वंदे मातरम। आज के इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। मैं हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव श्री श्याम जी से मतलब कि आग्रह करूंगा कि आज के कार्यक्रम की वो अध्यक्षता करें और उनकी अनुमति हो तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। माननीय श्याम शर्मा जी। ऋत्विक देखना म्यूट है क्या सब? श्याम सुंदर जी, दीपक जी आपको याद कर रहे हैं। श्याम जी कोटा वाले वो डिस्कनेक्टेड है। बता दो क्या पा रहे, बता दो बता दो कर पा। मैं आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार 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 गुप्ता सर जी। नमस्कार 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 डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ, मुझे अच्छा लगा आपसे मुलाकात करते। शुरू कराइए कार्यक्रम। नमस्कार गुप्ता सर। नमस्कार नमस्कार जी, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार सर। नमस्ते गुप्ता जी। राकेश सहगल जी। गुप्ता जी नमस्कार, चंद्रसेन बोल रहा हूँ। चंद्रसेन जी नमस्कार। नमस्कार माननीय गुप्ता जी। श्रीनिवास दिखाई पड़े थे अभी राकेश सहगल जी दिखाई पड़े थे। नमस्कार। नमस्कार, मैं रंजीत वर्मा गया से मुंगेर से। अरे वाह वाह, ओहो। नमस्कार गुप्ता जी, संदीप पाठ बोल रहा हूँ। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार जी चंद्रसेन जी, भाई साहब नमस्कार। कृपया श्याम सुंदर जी दीपक जी से संपर्क करें। श्याम सुंदर जी कोटा वाले। राकेश सहगल जी को नमस्कार। सर नमस्कार। अशोक देसाई फ्रॉम बेलगाम। हाँ बेलगाम, अशोक नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर देसाई नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। मैं गीता बोल रही हूँ। गुप्ता जी मैं गीता बोल रही हूँ। गीता बहन जी नमस्कार। गीता नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्कार गीता जी। नमस्कार गीता जी। नमस्कार नमस्ते नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते सबको नमस्ते। नमस्कार महेश गुप्ता। सबको नमस्ते 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 नमस्कार नमस्ते गुप्ता जी। नमस्कार। नमस्कार। वडोदरा गुजरात से। ओहो अच्छा अच्छा जी जी। मैं गया से प्रदीप जैन। नमस्कार। हाँ नमस्ते नमस्ते प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। दीपक सापड़िया गुप्ता साहब नमस्ते। आप कार्यक्रम शुरू किया है सर। गुप्ता साहब को नमस्कार। नमस्कार। दीपक जी का प्रांत कौन सा? वेस्ट बंगाल प्रांत, जनरल सेक्रेटरी। ओहो अच्छा अच्छा। दीपक बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। दीपक जी नमस्ते। गीता जी हियर। नमस्ते गीता दी। नमस्ते नमस्ते गीता जी। गीता जी नमस्ते दीपक भैया, आपके लिए मैं पधारी हूँ। हाँ बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। नमस्कार जी, अमित मुंद्रा वेस्ट बंगाल प्रांत से। चालू होने के बाद आना तो क्या फायदा होगा। ठीक है। नमस्ते 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 जी। हमें दीपक रुइया जी, श्याम जी को लाइन पर लीजिए और बाकियों का माइक ऑफ करिए। कि माइक ऑफ कर दिया है, बाकी श्याम जी से संपर्क अभी नहीं हो रहा है। तो मैं अपने जो संस्कार के राष्ट्रीय चेयरमैन है माननीय चंद्रसेन जैन जी से मैं आज्ञा चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम को हम शुरुआत करते हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए चंद्रसेन जैन जी आप। हाँ हेलो दीपक जी प्रारंभ करें। दीपक जी
जी हाँ, नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। नमस्कार। एलडी फौजदार, स्टेट प्रेसिडेंट, वेस्ट बंगाल। दीपक जी प्रारंभ करें काम को, कार्य को जी प्रारंभ करें। जी नमस्कार, वंदे मातरम। आज के इस पुनीत कार्य में आप सभी का स्वागत है। और बहुत ही बड़ी महामारी से हम गुजर रहे थे, लेकिन भारत विकास परिषद के सेवा कार्य और संस्कार कार्यों ने पूरे देश भर में इस प्रकार से कार्यों का लेखा जोखा आ रहा है और हम एक से एक बढ़कर के कार्य कर रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे पैंडेमिक हम लोगों के लिए एक सुनहरे अवसर के रूप में हमारे सामने में प्रस्तुत हो रहा है। तो इसी का एक बड़ा परिणाम था कि देश के कोने कोने में सेवा कार्यों की बहुत बड़ी श्रृंखला तय हुई और बहुत बड़े बड़े कार्य हुए। और उसी की एक श्रृंखला का एक बड़ा कार्य कल संपन्न हुआ, जिसमें कि पीएम केयर फंड में राष्ट्रीय ऑफिस ने देश के कोने कोने से इकट्ठे किए हुए 2 करोड़ 11 लाख रुपए का एक बड़ा मतलब कि अनुदान हमारे पीएम केयर फंड में जमा हुआ। और इसी प्रकार से संस्कार के भी जो कार्य पूरे देश भर में चल रहे हैं, उसके बारे में तो विस्तृत जानकारी माननीय चंद्रसेन जैन जी देंगे। लेकिन फिर भी जो अभी तक की जो मैं अपने आंखों से देख पा रहा हूं, उसमें देख रहा हूं कि पूरे देश भर में जो संस्कारों के कार्य प्रत्येक वर्ष होते थे, उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ करके इस वर्ष कार्य हो रहे हैं। इसके लिए आप सभी यहाँ बधाई के पात्र हैं। और एक छोटी सी नोटिस, मतलब एक छोटी सी सूचना के देने पर और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी उपस्थित हुए, ये आप सबके जागृति की परिचायक है। मैं आज के कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का, माननीय पदाधिकारियों का, विशेष तौर से श्री श्याम शर्मा जी, माननीय राष्ट्रीय महासचिव, श्री सुरेश गुप्ता जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री महेश बाबू जी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्री अजय दत्ता जी, राष्ट्रीय समन्वयक और अन्य पदाधिकारियों का अपने दिल से स्वागत करता हूं। अब मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जैसी कि हमारी परंपरा है। कार्यक्रम की शुरुआत हम वंदे मातरम के साथ में करेंगे। ऋत्विक। वंदे मातरम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय श्याम शर्मा जी कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन संस्कार माननीय चंद्रसेन जैन जी से मैं आग्रह करूंगा कि अतिथियों को अपना स्वागत भाषण दे। अनम्यूट कर लें उसको। मैं सभी उपस्थित बंधुओं को, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम में छोटी सी सूचना के अंतर्गत आज थोड़ी से सूचना पर आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं अपने ओर से बहुत बहुत सब लोगों का आभारी हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोग जुड़े हैं। भारत विकास परिषद के माध्यम से ये संस्कार की बैठक या संस्कार के कार्यक्रम की जो आज हमने एक अपनी वो बनाई है, अपने उसके आज उद्घाटन भी है, विमोचन भी कर रहे हैं। इस प्रकार मैंने एक बात को प्रतीत किया है कि अनोखे साल से मैं पहले संस्कार में जुड़ा रहा, परंतु एक बात जरूर देखी गई है कि हम इसके लिए बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते थे कि संस्कार की दृष्टि से ये संस्कार के कार्यक्रम इस कोरोना के पीरियड के अंदर किस
तरीके से आयोजित कर पाएंगे। और हमारी दशा वो रही कि हम ही खुद दूल्हे बन गए और हम ही बाराती बन गए। हमें खुद सोचना और खुद काम को करना, और नई नीति बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं किसी भी तरीके से। परंतु मैं केंद्रीय कार्यालय के जो अधिकारी हैं जिन्होंने हमारा संस्कार टीम का चयन किया है, 26 लोगों का टीम है, एक से एक बढ़कर इस कार्य को करने में सक्षम भी है, उनका चयन किया। मैं उन पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक बहुत ही सशक्त टीम इस बारे में सोची है, करने दी है हमको। मैं इस तरह से करना पर भारतीय विकास परिषद की जो अपनी बैठकें हैं दिन रात इस तरीके से संस्कार की दृष्टि से करते जा रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं गुरुवंदन छात्र बंधन का कार्यक्रम अनेक प्रांतों के माध्यम से हो रहा है। आज भी बल्कि हमारी एक बैठक थी शाम को, परंतु विमोचन जैसे ही राकेश जी सहगल ने कहा, सचदेवा जी ने कहा कि आज एक विमोचन करना है, वो बैठक हमने आज अपनी समाप्त खत्म करके कल दोबारा करेंगे उस बैठक को। मैं पुनः सबों का धन्यवाद करता हूँ, विशेष तौर पे श्याम जी का। और आज बहुत सब लोगों को, अजय दत्ता जी वगैरह जैसों को आप साक्षात रूप से तो मैं नहीं देख पा रहा, परंतु फिजिकली नहीं देख पा रहा, परंतु मैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबों को देख पा रहा हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और ऐसा आशा रखता हूँ कि सहयोग केंद्रीय पदाधिकारियों का मिलता रहा तो संस्कार के कार्यक्रम अधिक से अधिक तरीके से, मात्रा से भी ज्यादा संकलन जब करके हम भेजेंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई संपर्क और ये अपने जो संस्कार के कार्यक्रम भारत को जानो, राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता, गुरुवंदन छात्र बंधन ऑनलाइन, वो भी हमने बहुत अच्छी तरह की है। परंतु मैं इसी साथ ही निवेदन कर देता हूँ आपको, श्याम जी को भी, कि श्याम जी हमने भारत को जानो ऑनलाइन का एक आपको पत्रक बना के भेजा हुआ है पूरी तरह से कि थर्ड जो फेज है वो किस तरीके से हमें आयोजन करना है, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी निर्णय ले। करना कब है कोई बात नहीं, उसकी हम तैयारी पूरी तरह से कर लेंगे, योजना बना लेंगे, वो आपके संज्ञान में आ गया होगा, उसके ऊपर भी हमारा निर्णय करें तो हम जैसे अपनी योजना पूरी तरह से कर सकेंगे। मैं पुनः सभी बंधुओं का, विशेष तौर पे जो आज कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं श्री श्याम जी शर्मा, अजय दत्ता जी, महेश बाबू जी और भी जो पदाधिकारी हैं वो भी हैं, और सबके मैं अपनी कोर कमेटी का भी और संस्कार की दृष्टि से जो लोग भी हैं जुड़े हुए हैं और अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद चेयरमैन सर, आपके उद्गार हमें ऊर्जा देते हैं। इसी का परिणाम है कि हम रात दिन लगे हुए थे और इस पैंडेमिक के कठिन दौर में भी इस पूरे कार्यक्रम को सजीव उतारने के करीब में पहुंच रहे हैं। अब मैं जो ये कार्यक्रम की थोड़ी सी आपको ये बता देता हूं कि 2001 में ये कार्यक्रम चालू हुआ था और 2020 में ये, अब हम 2020 में हैं और ये हमारा 20वां वर्ष है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम मतलब कि ये 20वें, हाँ, तो अभी हमें लगता है कि हम इस कार्यक्रम के बहुत एकदम परिपक्व हो गए हैं और तभी आज ये स्थिति है कि इस पैंडेमिक के दौर में भी हम पूरे के पूरे इस कार्यक्रम के फॉर्मेट को आज के अत्याधुनिक युग की तरफ में मोड़ करके ले जा रहे हैं और इसमें आप सभी का साथ हमें मिल रहा है। और कार्यक्रम की शुरुआत जो सपना महिपाल गुप्ता जी ने प्रथम वर्ष में देखा होगा, वो आज उनका स्वप्न पूर्णतः आज साकार होता जा रहा है। अब मैं कार्यक्रम के जो हमारे भारत को जानो के को चेयरमैन हैं श्रीमान राकेश सचदेवा जी, आज के कार्यक्रम की भूमिका पर वो प्रकाश डालेंगे कि ये कार्यक्रम हम लोगों ने आज जो कर रहे हैं इसकी भूमिका क्या है और जो ऐप लॉन्चिंग है उसके बारे में छोटा सा प्रकाश डालेंगे। राकेश सचदेवा जी। सभी को मेरा नमन, वंदे मातरम। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है कि हम भारत विकास परिषद का ऑनलाइन का सपना जो माननीय के.एल. गुप्ता जी ने, स्वर्गीय श्री के.एल. गुप्ता जी ने हमें इसके बारे में एक प्रस्ताव रखा था, तो उसको पनपते हुए हम आज इस दौर में पहुंचे हैं। बेशक कोरोना के कोविड काल के संकट काल ने हमें इस तकनीक की ओर जल्दी भेज दिया। कहते हैं हर एक समस्या अपना समाधान भी साथ में लेके आती है। एंड व्हेन गोइंग इज टफ, टफ इज गोइंग। तो हमारी टीम ने, जैसा हमें केंद्रीय कार्यालय से निर्देश मिला कि भारत को जानो उसी तरह से
स्कूलों में होना चाहिए, इसके लिए कोई मार्ग देखिए। तो हमने टेक्निकली, डिजिटली ऑनलाइन मार्ग का चयन किया और अब तक जो हम कर पाए हैं भारत को जानों के बारे में, स्कूल लेवल तक हमने मोस्टली प्रांतों से मीटिंग्स कर ली हैं और गूगल फॉर्म के माध्यम से स्कूल के बच्चों तक हम पहुंचेंगे। सबसे आसान तरीका गूगल फॉर्म का, और उसके बाद कई प्रांतों ने तो अपने ऐप भी बना रखे हैं, तो उनके माध्यम से भी वो स्कूलों में पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से करवा रहे हैं। आगे अभी पुस्तक की समस्या आई, पुस्तक हम नहीं छपवा पाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम आने वाली थी। तो मैंने अपने केंद्रीय अधिकारियों से बात की, भी पुस्तक का डिमांड आने लगी कि इसका ई वर्जन पीडीएफ फॉर्म हमें भेज दीजिए। तो वो कुछ तकनीकी कारणों से पीडीएफ फॉर्म हम नहीं भेज पाए। तो एक दिन दत्ता जी से बात हुई, तो कहते भी क्या सोचा पुस्तक के बारे में, आप बताइए। मैंने कहा जी आप बताइए। कहते नहीं, आप सोच के बताओ क्या करना चाहते हो। तो ढूंढते ढूंढते हमें वे पहले हमने उसको किंडल पे डालने का सोचा। धन्यवाद। मैंने आपको दिखा जी। फिर उसके बाद फिर हमने उसको, किंडल ने जब उसका प्राइस रख दिया, अभी 49 से कम सेल नहीं करेंगे, जिसमें से सिर्फ 15 रुपए भारत विकास परिषद को मिलेंगे, तो हमने किंडल से बुक विड्रॉ कर ली। फिर एक काबा नाम से एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसमें पब्लिश की, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, उस पर विड्रॉ की। फिर हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि इसका ऐप लॉन्च किया जाए। तो हमने एक ऐप के माध्यम से, गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से हम इस पुस्तक को आज पब्लिश करने जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम, दूसरा जो क्विज का ऐप भी हमने एक तैयार किया है, जिसके माध्यम से हम प्रांत लेवल और इससे ऊपर अगर रीजन और नेशनल लेवल की प्रतियोगिता होती है, तो हम उस ऐप को यूज़ करके, जिसमें काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो उसको भी हम आज लॉन्च करेंगे, उसका विमोचन भी करेंगे। मैं सभी उपस्थित महानुभावों का आभार प्रकट करता हूं कि बिल्कुल हमारे शॉर्ट नोटिस पे एकदम, क्योंकि डिमांड बहुत आ रही थी, हमने दिन रात फिर 6-7 दिन से लगातार, दीपक जी, ऋत्विक जी और मैं दिन रात लगे हुए हैं पुस्तक का मैटर तैयार करके। उसका सारा मैटर उसको पहले वर्ड फॉर्मेट में किया, पीडीएफ में किया, अब उसको लॉन्च की सिचुएशन में ले आए। इंग्लिश का ऑलमोस्ट, इंग्लिश का रेडी है, हिंदी का 1-2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा, लॉन्चेबल सिचुएशन में वो हिंदी का आ जाएगा। तो मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि आप इस पुण्य कार्य में हमारे साथ शामिल हुए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद राकेश जी। ये पूरे का पूरा टीम वर्क है और सभी के सहयोग से ही ये सफलता हासिल हो रही है। आप सभी के सभी सदस्यों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब आज बहुत दिन के बाद में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेश गुप्ता जी के दर्शन हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आज के इस पुनीत अवसर पर और पुनीत मौके पर आपका आशीर्वचन अगर हम लोगों को मिल जाता, तो इस कार्यक्रम की सफलता में हम लोग जो मान लीजिए कि अभी 90% पर है, तो हमें लगता है कि हम पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लेते। सो माननीय सुरेश गुप्ता जी का मैं स्वागत करता हूं और आपको आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर साहब अनम्यूट कीजिए आपका माइक। हाँ जी। मैं नमस्कार, आप सब लोगों को नमस्कार। मैं बहुत दिनों के बाद आया, ऐसा समझना कि मैं समझता हूँ कि मेरी उपस्थिति के साथ और मेरी सक्रियता के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो गई। मैं हमेशा आपके बीच में हूँ, आपसे बात भी करता हूँ, आपके साथ भी रहता हूँ और आपके कामों को देखता भी हूँ और उसकी प्रशंसा भी करता हूँ। मुझे आशा है कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को राकेश सचदेवा जी ने, दीपक भैया जी ने
जिस प्रकार से आगे बढ़ाया है, ये काम आगे बढ़ेगा। वास्तव में ऑनलाइन यह शब्द सार्वभौमिक शब्द है, और इसलिए अभी जो डिग्री कॉलेजेस के लिए ऑनलाइन भारत को जानो का काम चल रहा था, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति में ये जो हमारा जो इंटरमीडिएट तक के विद्यार्थियों के लिए जो भारत को जानो का कार्यक्रम चल रहा था, उसके लिए भी ऑनलाइन का काम राकेश सचदेवा जी ने उठाया। मैं राकेश सचदेवा जी को अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूँ। दीपक भैया जी ने बहुत जल्दी इन सब कामों में अपनी एक महारत हासिल की है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। आज हमको बहुत से लोग मिले, कोई पश्चिमी बंगाल से थे, अमिलेंद्र जी, सर देसाई जी दक्षिण से थे, गुजरात से लोग थे, राकेश सहगल जी बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए, उनके मैं सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और इस काम में जो भी मेरा सहयोग होगा वो मैं हमेशा करने के लिए तैयार रहूँगा। बाकी दीपक भैया जी जैसे कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाएं। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को अपने पूरे सहयोग का आश्वासन देते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इन्हीं आशीर्वचनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहती है और तभी हम अपने कार्यक्रम में इतनी दक्षता दिखा पाते हैं। अब हमारे साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय महेश बाबू गुप्ता जी भी उपस्थित हैं, तो हम चाहेंगे कि आपका भी आशीर्वचन हमें प्राप्त हो ताकि इस कार्यक्रम में और भी चार चांद लग जाएं। माननीय महेश गुप्ता जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। श्याम जी, अजय दत्ता जी, एसपी गुप्ता जी और संस्कार की टीम के चेयरमैन चंद्रसेन जी, विशेष रूप से भारत को जानो को संपूर्ण टीम, राकेश सचदेवा जी और आप सभी बधाई के पात्र हैं कि ऐसे समय में राकेश जी ने जैसा बताया कि किंडल पर, गूगल पर सारा प्रयास करके और फिर एक अपना ऐप बना लेना इतनी जल्दी, क्योंकि पूरे देश में इसकी बड़ी डिमांड है। तो आपकी पूरी टीम को इस सुंदर कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं कि आपके जो प्रयास हैं बहुत ही सार्थक होंगे। पूरे देश में बहुत उत्साह है, जैसा चंद्रसेन जी ने बताया। अभी जगह जगह से समाचार भारत को जानो के लिए समूह और एकल गीत प्रतियोगिता और गुरुबंधन छात्र बंधन संस्कार के सारे कार्यक्रमों की हर तरफ बड़ी धूम है, बहुत उत्साह से सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सही मायने में अगर हम भारत विकास परिषद जितने सेवा क्षेत्र में काम चल रहे हैं, तो अगर हमारी कोई विशिष्टता है तो विशिष्टता है सेवा के कार्य। सेवा के कार्य के साथ साथ जो संस्कार है, सेवा के कार्य तो अनेक संगठन करते हैं, लेकिन सेवा के साथ साथ जो संस्कार के कार्य भी हम लोग करते हैं, ये हमारी विशिष्टता है। इस विशिष्टता को भारत विकास परिषद में आप सब लोगों के योगदान से बल मिल रहा है और गति मिल रही है। ये हम सब के लिए बड़ा सुखद और कहना चाहिए इस कोरोना काल में एक आश्चर्यजनक बात भी है कि कोरोना काल में भी हमने अपने संस्कार के कार्य को बहुत ही गति से बनाया हुआ है, गतिशील किया हुआ है। और ये सब आप सबके संपूर्ण प्रयास का सुखद परिणाम है। आप सबको बधाई, पुनः पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। आपको सुनने का पहली बार मेरा अवसर प्राप्त हुआ मुझे, लेकिन मिलने का भी अवसर पहली बार प्राप्त हुआ है। चलिए, ये मतलब कि आपके जो उद्गार है, मतलब कि आप सभी के जो आशीर्वचन हमें प्राप्त होते हैं, यही पूरी ऊर्जा से भर देते हैं और हम इन्हीं आशीर्वचनों के पीछे ही पूरे साल भर कार्य करते हैं। तो अब हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय समन्वयक और पूर्व महासचिव माननीय अजय दत्ता जी उपस्थित हैं, और आपको तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आपने हम लोगों का आग्रह स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय अजय दत्ता जी को आमंत्रित करता हूं आपके आशीर्वचनों के लिए। माननीय अजय दत्ता जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है सर, आ रही है जी। अजय दत्ता जी। हमारे माननीय नेशनल सेक्रेटरी जनरल श्री श्याम जी शर्मा, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री गुप्ता जी,
और हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हेड ऑफिस श्री महेश बाबू जी, और इस दत्ता जी म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। दत्ता जी म्यूट हो गया आपका फोन। दत्ता जी म्यूट है ये। अरे आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ जी सर, हाँ जी सर। मैं जब एक कार्यक्रम से मैं वापिस आ रहा था, मेरे साथ तरुण शर्मा जी थे और राकेश अवधेया भाई थे, तो इन्होंने एक विषय लिया कि क्या भारत को जानो की जो पुस्तक है वो मार्च के या अप्रैल के पहले हफ्ते में नहीं आ सकती। हमने इसकी पूरी प्लानिंग की कि ये किताब जो है अप्रैल के पहले हफ्ते में प्रिंट होकर हम सदस्यों तक पहुंचा सके, इसकी योजना हमने सबने बनाई। लेकिन जैसे कहते हैं कि ये महामारी के कारण सब कुछ एकदम स्टैंड स्टिल हो गया, और जो हमने योजना बना रखी थी उसके अंदर भी कोई कारण नहीं हुआ, और इस स्थिति तक पहुंच गए कि हमारी जो नीति का प्रकाशन था वो भी बंद हो गया और पूरा प्रकाशन डिपार्टमेंट जो है स्टैंड स्टिल हो गया। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने पूरे संस्कार की टीम को, तो उन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में भी जिस प्रकार से ये काम नहीं हो सकता, इस पे ना काम करके ये काम कैसे हो सकता है, जब इस पे काम करना शुरू किया तो मेरी बहुत बार राकेश अवधेया से बात हुई तो कैसे इस किताब को हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, और आखिरकार एक हल निकला। और आज ये बहुत ही खुशी का मौका है कि हम जो काम हो सकता था उसके काम को कैसे हो सकता है, इस पे जब हमने काम किया तो किसका हल निकला। और मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं कि इस कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार आप संस्कार के कार्यक्रम पूरे देश में चला रहे हैं, वाकई ही एक बहुत ही सराहनीय। और सब जो हमारे कार्यकर्ता इस समय घरों में हैं या किस प्रकार बाहर नहीं निकल सकते, उनको भी हम किसी न किसी कारण, किसी न किसी प्रकार संस्कार के कार्यक्रम से जोड़ के रख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ कि इस कार्य के लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद अजय दत्ता जी, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका इसी प्रकार सहयोग हमें आगे भी प्राप्त होता रहेगा। बैठक में बहुत सारे महानुभाव उपस्थित हैं, आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा परिचय मैं अपनी पूरी टीम के साथ करा देता हूं कि पूरी की पूरी भारत को जानो जो टीम काम कर रही है इस बार, ये 2 विंग में पहले बनी थी। एक भारत को जानो अप टू +2 तक की टीम थी, और दूसरी टीम जो थी वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कह सकते हैं। लेकिन कोरोना काल ने दोनों ही टीम को मर्ज करके एक टीम का रूप दे दिया, और सभी लोग कंधे से कंधा मिला करके आपस में कार्य कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा भारत को जानो कार्यक्रम जो चल रहा है, ये पूरा का पूरा जो प्रकल्प है, माननीय चंद्रसेन जैन जी जो कि आप नेशनल चेयरमैन है इस पूरे प्रोजेक्ट के, आपके तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहा है। भारत को जानो के 2 को चेयरमैन बनाए गए थे, एक माननीय राकेश सचदेवा जी और एक माननीय निर्मल जोशी जी। भारत को जानो जो +2 तक का कार्यक्रम था वो माननीय राकेश सचदेवा जी देख रहे थे, और माननीय निर्मल जोशी जी ऑनलाइन का कार्य देख रहे थे। और मैं दीपक रुइया इस जो अप टू +2 तक का जो कार्यक्रम है मैं उसका मंत्री हूँ, और माननीय तेजस पुजारा जी ऑनलाइन भारत को जानो के मंत्री हैं। और इसके अंदर में जो हमारी कमेटी जो बनी थी वो इस प्रकार थी: श्री राहुल जैन जी इसके सदस्य हैं, श्री शैलेंद्र तेलांग जी इसके सदस्य हैं, श्री मारा काचो जी इसके सदस्य हैं, श्री अशोक देसाई जी इसके सदस्य हैं, श्रीमती मंगला साविटकर जी की सदस्य हैं, और श्री गौरव त्रिवेदी जी तथा श्री कुलभूषण जी का इस समिति के अंदर में स्वागत है। आप सभी के सहयोग से ही ये कार्यक्रम हम लोग इस स्थल तक पहुंच पाए हैं। मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देता हूं और सभी का धन्यवाद देता हूं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इसका ऑनलाइन विमोचन करने जा रहे हैं। थोड़ा सा हट करके होगा,
मैं अपने सहयोगी ऋत्विक, जो कि पंखुड़ी सॉफ्टवेयर के मालिक हैं, और वैसे एक छोटा सा ये बच्चा है जो कि अभी अभी तुरंत इसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, BCA इन्होंने कंप्लीट किया है। लेकिन भारत को जानो के मतलब भारत विकास परिषद के संस्कार ऐसे हैं कि जो भी इससे जुड़ता है तो शायद अलग नहीं हो पाता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे ऋत्विक और उसकी टीम के साथ भी हुआ, और आज वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋत्विक। अब मैं चाहूंगा कि जो इनॉग्रेशन की प्रक्रिया है उसको आप स्क्रीन पर लेकर के आवें, और सभी महानुभावों से, माननीय श्याम शर्मा जी से निवेदन होगा, और श्री महेश बाबू जी से, श्री सुरेश गुप्ता जी से और श्री अजय दत्ता जी से, आप सभी से निवेदन होगा, और माननीय श्री चंद्रसेन जैन जी से, कि इसके बाद में जो अभी हम नेक्स्ट खिड़की जो देखेंगे जो कि इनॉग्रेशन की है, तो इसमें जहां क्लिक हियर का जो बटन लगा हुआ है, इस पर आप सब अपना अपना मतलब कि इसको पॉइंटर जो आपका है, मतलब कि जो आपको उस पर, या अगर आप मोबाइल पर हैं तो वहां क्लिक हियर पर अपनी उंगली लगा करके इसका विधिवत मतलब कि उद्घाटन करेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं। जोरदार तालियों से ये ऐप जो आज इनॉग्रेट हुआ है, इसके लिए सभी लोग जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। अपने आज के दिन दो चीजों का अनावरण हुआ है। माननीय राकेश सचदेवा जी से मेरा निवेदन होगा कि छोटा सा इस पर आप ये बता दें कि दो जो हम लोगों ने जो इसको ये किया है, ये मतलब कि जो कि विश्व प्रसिद्ध जो प्ले स्टोर जो कह सकते हैं, उस पर ये दोनों अवेलेबल हो गए हैं। माननीय राकेश सचदेवा जी। जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज पुस्तक के साथ जो हमारा कंपटीशन करवाने का, परीक्षा का क्विज करवाने का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, वो भी आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर हमें प्रांत स्तर और इसके ऊपर की प्रतियोगिताओं के लिए उपयोगी होगा। कोई भी प्रांत जिनके पास अपना ऐप नहीं है, वो मिस्टर दीपक रुइया जी से या हमें संपर्क करके ये इसकी डिमांड कर सकते हैं। हम उनको ये सॉफ्टवेयर का एक्सेस प्रोवाइड करवा देंगे। वो अपने इस प्रांत में पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल इसमें सीक्रेसी बरकरार रहेगी। जो बच्चे का व्यू भी हम ले पाएंगे जूम पे या स्काइप पे, बच्चे को सामने बैठ के भी हम करवा पाएंगे। तो सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप सभी के सहयोग से हम इस कार्यक्रम में सफल हो पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं कि ये जो हमारी जो पुस्तक इस पर उपलब्ध है, ये डाउनलोडेबल नहीं है। जो भी बच्चे इसमें जाएं, इसमें आप जा करके इस पुस्तक को जो भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर में यही है कि आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते। और इस पुस्तक के अंदर में एक अच्छी चीज ये है, मतलब अपने ऐप पर, कि आज इसमें हम अंग्रेजी रूप का इस पर अनावरण किए हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हम लोग इस पर हिंदी, मतलब कि 2 दिन के अंदर में हिंदी आ जाएगी। और आशा करते हैं कि बहुत जल्द हम लगभग 10 भाषाओं में, जैसे उड़ीसा में उड़िया भाषा में मतलब कि इसका रूपांतरण चल रहा है, और आशा करते हैं कि बहुत जल्द हम कम से कम 10 लोकल भाषाओं में भी इस ऐप पर भारत को जानो की पूरी पुस्तक को डाल देंगे। धन्यवाद। अब मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्याम शर्मा जी हमारे साथ में हैं, और आपके उद्गार और आपके आशीर्वचन हम सबों के लिए प्रेरणादायी होंगे। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं आपके आशीर्वचन के लिए। धन्यवाद रुइया जी। आदरणीय डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्ता जी जब ऑनलाइन भारत को जानो की बात करते हैं, और आज इसका जो स्वरूप हम देखते हैं, तो कहीं न कहीं उसमें डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्ता जी का पिछले 2-3 वर्षों में जो निरंतर प्रयास और मेहनत रही है, उस सब से आप सबको बहुत इसमें लाभ मिला है। इसलिए हम सब डॉक्टर गुप्ता जी का आभार प्रकट करते हैं, और हम आशा करते हैं कि वो स्वस्थ रहते हुए हम सभी का इसी प्रकार से मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। भारत विकास परिषद के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, माननीय दत्ता जी, महेश बाबू गुप्ता जी,
और इस संस्कार टीम के मुखिया चंद्रसेन जी और उनकी पूरी टीम, चाहे सचदेवा जी हों, हमारे भैया जी हों, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। और मैं जो स्क्रीन पर देख रहा हूँ, हमारे पूरे देश भर से बहुत प्रमुख कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और आप सब इसमें आए हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी मैं इस उपलक्ष्य पर देता हूँ। भारत को जानो, इस विकट परिस्थिति में आप सब ने इस मुहिम को चलाए रखा। संकट की घड़ी थी, बाधाएं बहुत थी, कठिनाइयां सर के ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन फिर भी आप सब ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत की। तो वो मैथिली शरण की जो कविता है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब आपका मन ठीक हो, विचार ठीक हो, आपकी लगन सही हो, आपका उद्देश्य बड़ा पावन और पवित्र हो, और फिर इतने अच्छे सुगढ़ कार्यकर्ताओं की टोली आपके पास हो, तो फिर बाधाएं कितनी भी आए, संकट कितना भी आए, लेकिन वो सब धीरे धीरे करके तिरोहित होती हैं और हम लोग काम करते करते अपना मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। इसलिए आपने ये बहुत बढ़िया काम किया है। और अब ये जो ऐप आपने बनाया है, इसके माध्यम से जो पुस्तक हम प्रिंट नहीं करवा पाए थे किसी भी कारणवश से, वो पूरी की पूरी सामग्री अब आपको मिलेगी और उसको लोग आराम से पढ़ सकेंगे। इसमें एक आपने जो ध्यान रखा है वो ये रखा है कि इसको प्रिंट आउट इसका नहीं निकलेगा, तो इसलिए भविष्य में हमारी जो पुस्तकें प्रिंट होंगी वो उनकी जरूरत बराबर निरंतर जैसे पहले थी वैसे ही पड़ेगी। और हमारा अच्छा साहित्य हमेशा किसी न किसी परिवार में, और हम तो ये चाहते हैं कि भारत के हर परिवार में हमारा साहित्य उपलब्ध हो, और वो निश्चित रूप से सबके बीच में जाएगा। इसलिए बंधुओं, जब हम भारत माता की जय बोलते हैं, भारत को जानो की बात करते हैं, जय हिंद बोलते हैं, तो हमारे मन में एक गौरव की भावना आती है, हमारे देश के प्रति आत्माभिमान का भाव जगता है। और जब देश के प्रति इस प्रकार का स्वाभाविक चिंतन हमारा बन जाए, उसके गौरव के लिए हम काम करने लग जाएं, देश के गौरव में हमारा गौरव है, देश की प्रतिष्ठा में हमारी प्रतिष्ठा है, देश का मान, यश और सम्मान संपूर्ण विश्व में जाए तो वो हमारा मान, सम्मान और यश होगा। इस प्रकार का भाव भारत विकास परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं के अंतर्मन में निहित है। यही भाव हम देश के जन जन में, बच्चों में, नौजवानों में जगाने का प्रयत्न इस कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहे हैं। और ये बात सही भी है कि भारत की अनुभूति, भारत का दर्शन, ये जैसा हम करते हैं अंतर्मन से, बड़े स्वाभिमान के साथ करते हैं, सम्मान के साथ करते हैं, वैसा ही हर कोई करने लग जाए तो जिस देश की कल्पना, जिस राष्ट्र की कल्पना हम सब लोग आज की अवस्था में कर रहे हैं, जो कभी हमारा था, जो गौरवपूर्ण इतिहास था, गौरवपूर्ण समय था, वो वापस इस धरती पर आएगा और भारत संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु बनेगा। ये संभावना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। और इसके लिए हमारा अपने देश के प्रति आत्मगौरव का अभिमान अपने मन में जरूर होना आवश्यक है। भारत की परिकल्पना जब हम करते हैं ना कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमालयश्च दक्षिणम भारतम इति देशः भारती इत्र संतति, ये उत्तर में हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो फैला हुआ है भूभाग, ये भारतवर्ष है और इसकी प्रत्येक संतान भारतीय है। ये हमारी पूजा की पद्धतियां, हमारे मत पथ संप्रदाय भिन्न भिन्न हो सकते हैं, हम किसी ईश्वर को अलग अलग तरीके से मान सकते हैं, उसको प्राप्त करने की प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन हम इस भारत माता की सब संतान हैं। और इसलिए हमारा सबका दायित्व इस भारत माता के स्वाभिमान के लिए, इसके अभिमान के लिए, इसकी रक्षा के लिए और इसका यश कैसे बढ़ सकता है, इसके लिए हम सबको जीवन भर प्रयत्न करना है। भारत विकास परिषद भी आप जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से कितने वर्षों से निरंतर इसमें प्रयत्नशील है, और मुझे पूरा आशा है और पूरे विश्वास है कि हम सब
अहर्निश इस सेवा भाव में लगे रहेंगे, इस संस्कारों का जागरण हम करेंगे, और ये संस्कार का जो जागरण हमारे मन में होगा वो हमारे देश के प्रति, अच्छे संस्कारों के प्रति, अच्छे कर्तव्यों के प्रति, और संपूर्ण विश्व में किस प्रकार से प्रेम की गंगा बहाई जा सके, भाईचारे का सद्भाव पैदा किया जा सके, एक दूसरे की चिंता हम कैसे कर सकते हैं, दूसरे के कल्याण की भावना हमारे मन में, जो हम कहते तो हैं लेकिन कल्याण की काम हम दूसरों के लिए करते हैं या नहीं करते हैं, ये स्वभाव में हमारे में आ जाए। ये जो हमारी दर्शन है, जो संस्कृति है, वो जो जीवन की एक परंपरा हमारी बनी हुई है, जीवन का सार्थक उद्देश्य और लक्ष्य उसने हमारे सामने रखा है, वो इसी में रखा है कि जीवन मेरे लिए नहीं है, ये जीवन तो दूसरों के लिए भी है। वो चाहे किसी भी मजहब के हों, पंथ के हों, धर्म के हों, लेकिन उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में अगर मैं सहायक बन जाऊं तो इसमें मेरी उपलब्धि होगी, और यही मेरे देश के माटी के संस्कार हैं जो मैंने ग्रहण किए हैं। उन संस्कारों को मैं अपने व्यवहार में लेकर के आऊँगा, ये भारत विकास परिषद करती है। और इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से देश के नौजवानों में, बच्चों में इस प्रकार के संस्कारों के गढ़ने का काम भारत विकास परिषद कर रही है। इसकी आज बहुत आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को समझते हुए हम इसमें नित्य नूतन परिवर्तन भी आवश्यकता के हिसाब से करते आ रहे हैं, ताकि कोई भी हमसे अछूता न रहे, हमारे विचार, भाव, संस्कार हर जन तक पहुंच सकें। इसके लिए आपने विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए हैं, इसके लिए आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और फिर बाधाएं फिर आएंगी, आपकी गति को मंथर करने के प्रयास भी होते रहेंगे, कई बार दिखेगा, कई मन हमारा भटकेगा, मन हमारा दुखी भी होगा, कई सारी ऐसे अंतर्द्वंद की भावनाएं और बातें हम सबके सामने आएंगी, लेकिन इसकी चिंता नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हम एक उत्तम, शाश्वत और एक श्रेष्ठ उदात्त लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हैं। उसमें हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हम अपनी संस्था के और अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए कभी कड़वा घूंट पीना भी पड़े तो हमको दिल खोल करके और बड़े मान पूर्वक वो कड़वा घूंट पीने का अभ्यास करना चाहिए, कोई बात नहीं है। और देखिए ना भाई, देवताओं ने अमृत के लिए बहुत झगड़ा किया था। जब समुद्र का मंथन हुआ था तो सब झगड़ पड़े थे कि एक एक बूंद भी अगर मिल जाएगी तो अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही विष का घड़ा निकला तो कोई पीने को तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही विष पिएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, सर्वनाश हो जाएगा। अमृत पीने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, विष पीने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि जिन्होंने अमृत पिया वो तो देवता ही रहे, लेकिन जिसने विष पिया वो महादेव बन गए। तो देव और महादेव में अंतर इतना ही है, देव अमृत पीते हैं, अमृत पिया, महादेव ने विष पिया, इसलिए वो महादेव हैं, वो देवताओं के भी देवता हैं। इसलिए चिंता नहीं करनी है। हम इतनी बड़ी धर्म संकला को अपने साथ में लेकर के चले हैं। हम अविरल, जब तक परमात्मा हमारे शरीर को चलाएगा, मन को स्वस्थ रखेगा, हम विचारों से कभी अलग नहीं होंगे। और जितना प्रयत्न हमारी संस्था, हमारा संगठन करने का आह्वान हम सबको करेगा, हम उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। इसमें न उम्र बाधा बनेगी, न क्षेत्र बाधा बनेगा, न पद बाधा बनेगा। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, कार्यकर्ता के रूप में जहाँ भी हैं, अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने संस्कृति में, जहाँ जैसा भी है उसमें अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा ही मैं प्रार्थना करते हुए पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। और ये फिर कहता हूँ कि ये उथल पुथल उत्तान लहर पथ से न डिगा पाएंगी। ये जो बाधाएं आती है ना समुद्र में, जब कोई नाविक बड़ी हिम्मत के साथ जब चलाता है, तो जब समुद्र में तूफान आ जाता है, लहरें ऊंची ऊंची आ जाती हैं, तो वो कई तो घबरा जाते हैं। लेकिन आप जैसे नौजवान जब पतवार हाथ में लेकर के जब चलते हैं ना, तो फिर उनके साथ में यही होता है कि उथल पुथल उत्थान लहर पथ से न डिगा पाएंगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी आएगी। ऐसी मैं सद्भावना देते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपके लिए इस कोरोना की घड़ी में परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप शरीर से, मन से स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिजनों को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, अड़ोसी पड़ोसियों को सुरक्षित रखें, और जो वो संकट में घिर गए हैं उनको संकट से बाहर निकालने का प्रयत्न
अपनी सुरक्षा करते हुए करते रहें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद श्याम जी, धन्यवाद। धन्यवाद श्याम जी। आपने दीपक जी, जी दीपक जी सुन रहा हूँ। मैं वो शर्मा जी की लाइन पूरी करता हूँ कि लहरों की गिनती क्या करना, कायर करते हैं करने दो, तूफानों से सहमे जो हैं पल पल मरते हैं मरने दो, चिर पावन नूतन बीज लिए परिषद की नौका तिर जाएगी, हम पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी, मंजिल आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रसेन जी, बहुत धन्यवाद। इसी की कड़ी में मैं सोहनलाल जी की गुप्ता जी वैसा प्रणाम। शर्मा जी आपने सोया हुआ शेर जगा दिया। बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए दीपक भैया जी को, राकेश सचदेवा जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं सोहनलाल द्विवेदी जी की दो पंक्तियां कह रहा हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये कोरोना तो कुछ भी नहीं है हम लोगों के लिए, हम लोगों ने तो इस पर भी विजय प्राप्त कर ली। अरे संपत जी भी जुड़ गए भाई आपसे, देखो ना अभी आए ये, अभी बम्बई पहुंचे ही हैं, जुड़ गए आपसे यार, बड़ा वेरी गुड। काफी देर हो गई जुड़े हुए। संपत जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम दिल से संपत जी का, क्योंकि संपत जी ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिन्होंने एक बार में जैसे ही सुना कि इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है, तो मतलब कि सॉफ्टवेयर इस तरीके का बनाना है, तो इन्होंने चल करके फोन किया, यार इतना इसमें सोचना क्या है, कार्यक्रम करो, मतलब कि सॉफ्टवेयर जो बनता है बनाओ, जो पैसे लगते हैं लगाओ, इसमें सोचने का कुछ नहीं है, कार्य होना चाहिए और पॉजिटिव काम होना चाहिए, उसके लिए कुछ भी सोचना नहीं है। तो मैं संपत जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और संपत जी कुछ कहना चाहेंगे? संपत जी का मैं चाहूंगा कि आपके भी उद्गार हमें प्राप्त होते और आपका भी आशीर्वचन हमें प्राप्त हो जाता, तो मतलब कि पूर्ण हो जाती आज की यात्रा। नहीं अब कर देंगे ना, अब कर देंगे। संपत जी कुछ कहना चाहेंगे? संपत जी देर से शामिल हुए? नहीं, मैं देर से तो मैं आ गया था, तो जब चालू किया था तभी मैंने ज्वाइन कर लिया था आपके सामने। और जब महामंत्री जी वो बोल देते तो मेरा बोलना कोई उचित नहीं है वैसे, और जो ऑब्जेक्ट होता है इसका सब महामंत्री सर ने और दत्ता जी ने, महेश जी ने सब बताया है। मैं शुरू में सुन रहा था, आपने केएल गुप्ता जी को याद किया था और इसलिए मेरा माइंड उधर चला गया था, बिकॉज केएल गुप्ता जी जो महामंत्री थे भारत विकास परिषद के, जिन्होंने ये सपना देखा था और लास्ट मोमेंट पे, लास्ट उनके 2 डेज में उनके साथ हॉस्पिटल में था बॉम्बे में, तो मेरा एकदम माइंड बैठे बैठे उधर उनका माइंड, उनकी वो क्या होते हैं फेस मेरे आ गया था। तो उनको याद करके इस प्रोजेक्ट्स को आप आगे ले जा रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कोरोना काल बोलते हैं ना, तो कोरोना को दोस्त बना लिया आप लोगों ने। कोरोना काल में छोड़ दो, कोरोना को दोस्त बना के मानो ने कुछ साठ-गांठ किया लगता है कोरोना के साथ में, और इतना शॉर्ट पीरियड में ये सब चीजें जो होनी चाहिए बच्चों के सामने आप लोगों ने की है। और महामंत्री जी ने सब चीज बताया है, अजय दत्ता ने बताया, हम सब आपके साथ में हैं और सभी भारत विकास परिषद को जन जन तक, बच्चों तक, कौन से भी लेवल पे हो, ये भारत को जानो। जैसे अपने भारत के प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि भारत को जानो, घर घर तक पहुंचना चाहिए। भारत विकास परिषद तो 20-25 साल से ये काम कर ही रहा है और आपने ये ऐप लॉन्च करके बहुत ही सुंदर और बहुत फास्ट काम किया है। और अभी मैंने दीपक जी से सुना कि ये 10 लैंग्वेज में आ रहा है। दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग, और आई कॉम्प्लीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ भारत विकास परिषद आल्सो। हम सब आपके साथ में हैं और बहुत बहुत धन्यवाद ये लॉन्च करने के लिए। वो केएल गुप्ता जी से लेके डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी, चंद्रसेन जी, रुइया जी, सच्चिदेवा जी, सभी लोग मेरे टच में रहते ही हैं। सब लोगों के साथ में मैंने काम भी किया है और बहुत अच्छी सुंदर गाइडेंस देने वाली, सपोर्ट करने वाली टीम है। मैं उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ ऐसे काम करने के लिए, और हम सबका आपके साथ में साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आत्मदेव जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने, मतलब कि जिनके नाम से ही चरितार्थ हो जाता है कि उन्होंने भी इस पूरे के पूरे ऐप में और पूरी की पूरी पुस्तक के अंदर में उनकी, मैं तो ये कहता हूं कि भारत विकास परिषद में ही उनकी आत्मा बसी है
और उनके सहयोग के बिना ये पुस्तक अधूरी थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आत्मदेव जी। और अब हम कार्यक्रम के आखिरी पायदान पे हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो कि अपना कीमती समय निकाल करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विशेष रूप से हमारी उड़ीसा से गीता दीदी जुड़ी हुई हैं, जिनके की घर में इस पैंडेमिक का सबसे बड़ा असर इनके साथ में साक्षात चल रहा है, लेकिन फिर भी भारत विकास परिषद का नशा ही कुछ ऐसा है कि उनको खींच करके यहाँ तक ले आया और इस कार्यक्रम में आप आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे संस्कार के राष्ट्रीय सचिव माननीय राकेश सहगल जी को आमंत्रित करता हूँ। छोटी सी औपचारिकता है, धन्यवाद तो हम अपने कार्यकर्ताओं के और आपस में क्या एक दूसरे को देंगे, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय राकेश सहगल जी को कि एक धन्यवाद ज्ञापन दे करके, और इसके बाद में हम राष्ट्रीय गीत के साथ में कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। रुइया जी 1 मिनट मेरे को बोलने दीजिए। बोलो बोलो गीता दीदी बोलो। मेरे सब भाई लोग जिनका श्रद्धा स्नेह और अच्छा लगन से मैं इसके साथ में आज हम लोग के साथ में हूँ, इसीलिए आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का शुभकामना में मेरी हस्बैंड अभी सुधार रहे हैं और इसीलिए मैं सबके पास में आभारी हूँ। और मेरी प्रिय दीपक रुइया जी जब मेरे को मैसेज भेजे तब मैं रह नहीं पाई, इसीलिए कितने तकलीफ में भी हूँ फिर भी मैं उसके साथ में हूँ। और रुइया जी ऑल द बेस्ट और सब भाई बहन लोग को मेरा नमन, धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं जल्दी से भाई साहब ठीक हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप अपना ध्यान रखिए। हाँ जी मेरे भाई लोग जब मेरे चारों तरफ है मेरा कुछ नहीं होगा। धन्यवाद राकेश सहगल जी। राजेश सहगल जी जी आवाज नहीं आ रही। अरे आपकी आवाज आ रही है सहगल जी? नहीं, ये आवाज तो सुधीर वर्मा जी की थी शायद। राकेश जी की नहीं आ रही। हाँ सुनील, ये तो सुधीर। सुधीर जी कहाँ हैं? सहगल जी? सहगल जी की आवाज नहीं आ रही, पिक्चर दिख रही है सिर्फ। सहगल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सहगल जी अनम्यूट कीजिए। म्यूट, एक बार ईयरफोन वापस लगाइएगा। राकेश सहगल जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सहगल जी अनम्यूट कर। सहगल जी अनम्यूट तो कर रखा है शायद उन्होंने। अनम्यूट किया हुआ है। सुधीर जी को बोल दो। मैं माननीय सुधीर जी से निवेदन करूंगा कि आप धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद दीपक जी। आज की बड़े शॉर्ट टर्म पे बुलाई गई इस बैठक में उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं साथियों, ये आज हर्ष का विषय है कि एक बड़ी सपोर्टिंग ऐप हमारे जो राष्ट्रीय प्रकल्प है भारत को जानो उसको मिली है। निश्चय ही इस प्रकल्प का लाभ पूरे सभी विद्यार्थियों को होगा और ये प्रकल्प हमारा जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा। मैं टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ में जो हमारे सभी अधिकारीगण उपस्थित हुए हैं, केंद्रीय पूरी टीम जिनका शाबाशी के रूप में यहाँ उपस्थिति हमें मिली है, उन सब का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपनी संस्कार टीम की ओर से। और आप सभी उपस्थित बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें सहयोग दिया। धन्यवाद।
धन्यवाद सभी का। और अब मैं सबसे आग्रह करूंगा कि कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अब हम लोग राष्ट्रगीत जनगण मन के लिए और इसके बाद में सभा की समाप्ति की घोषणा करेंगे। जनगण मन अधिनायक जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। सभी का पुनः धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद भाई आप सभी को। माननीय गुप्ता जी वैसा